मेरा व्यापार बढ़ेगा मेरे देश का, तो उससे क्या होगा, मेरे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मेरी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, मेरी जीडीपी बढ़ेगी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना पूरा होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना पूरा होगा। आप सिर्फ इसे देखें, आप ये ना देखें कि हम कोई रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, कोई लव अफेयर करने जा रहे हैं, कोई शादी करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। मेरी दुकान पे जनाब 5 काउंटर थे, एक छठा काउंटर और खुल गया। उस छठे काउंटर से मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि 100 रुपए का माल बिकेगा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल देसी व्यापारी की भाषा में कह रहा हूं 80 नहीं 20 रुपए का 30 रुपए का माल बिकेगा तो उतना ऐड हो रहा है, उससे ज्यादा व्यापार में नहीं सोचते। व्यापार में ये नहीं है कि जो व्यापार करने आ रहा है उसके साथ आपको आशिकी करनी है, दिल लगाना है, उसका फास्टैग रिकॉर्ड दिखाना है, वो पैसा दे रहा है, मेरा सामान खरीद रहा है, बात खत्म। व्यापार में उतना ही देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल दीज पीपल, सब मेरे सीनियर है, सबका सम्मान करता हूं, तो मेरे हिसाब से तो मेरा एक नया काउंटर लग गया है, यहां एफटीए होने जा रहा है, बहुत सी चीजें मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, मेरे पास वायबल मैन पावर है, वायबल कॉस्ट पे मैन पावर है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता जा रहा हूं। आज की तारीख में डिफेंस में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मोबाइल में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा दुनिया का अजीबो शान इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। मेरे प्रधानमंत्री का दुनिया भर में एक सवाल में प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले, देखिए ये परचून की दुकान से आपने कंपेयर किया, लेकिन क्या ये वैसा है? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है जो दोनों को, इंडिया हो या यूरोपियन यूनियन हो, दोनों को निशाने पर लिया हुआ है। एक को कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ लगा रहा हूं, अभी नहीं मानोगे तो और बढ़ा दूंगा। दूसरे को बोल रहा है कि 10-20% टैरिफ किसी भी वक्त लगा सकता हूं। क्या उस प्लेयर से दुश्मनी मोल ले सकते हैं और क्या उसका इंपैक्ट नजरअंदाज कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है, उसका वही खूबसूरत जवाब है। सबको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान की यूएस के साथ दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी जी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? जवाब बहुत लोगों को पता हो, कुछ समझ गए होंगे। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था चाइना। जब यूएस के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी आज से 1 साल पहले, तब भी यूएस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो जब यूएस और चाइना का क्या रिश्ता है हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान और चाइना का क्या रिश्ता है वो भी हमें पता है। क्या कुछ चाइना ने हमारे साथ करने की कोशिश की थी, हमारे शेरदिल जवानों ने उनको मजा भी चखाया था, लेकिन चाइना के साथ वो सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। लोगों को मिस इंप्रेशन है कि यूएस ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जी नहीं, चाइना ज्यादा महीनों तक हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। तो जब ऑलरेडी चाइना के साथ इतना व्यापार कर सकते हैं, यूएस के साथ दोस्ती होते हुए, तो ईयू के साथ व्यापार क्यों नहीं कर सकते? और एक और चीज, अभी मेरे मित्र जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं बात कर रहे थे कि हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे थे। जनाब एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे थे, रिफाइन कर रहे थे, रिफाइन किए हुए क्रूड ऑयल का खरीदार कौन था? यही यूरोप था। तो ऑलरेडी हमने बैलेंसिंग एक्ट जो सतीश साहब बात कर रहे थे, ऑलरेडी हमने स्ट्राइक करके दिखाया हुआ है, ऑलरेडी हमने काम करके दिखाया हुआ है। हमारी व्यापार कुशलता, व्यवहार कुशलता को कम क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं कि हम प्रेम कुमार जी, तो प्रेम कुमार जी, ये आपको लग रहा है कि इस डील का वो फायदा मिलेगा? या दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप भी नरमी बरत रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक फोटो पोस्ट की है रिपब्लिक डे की बधाई देते हुए, और संकेत उधर से भी मिल रहे हैं कि कुछ टैरिफ घटाएंगे, कोई ट्रेड डील वहां पे भी लॉक हो सकती है। किस तरफ भारत का रुख होना चाहिए? देखिए राम जी, डील तो कोई भी होती है तो परस्पर फायदे के लिए होती है, और यूरोपीय यूनियन और इंडिया मिलके 28 कंट्रीज के साथ अगर डील होगी, और वो भी 1/4 ऑफ द टोटल जीडीपी जो दुनिया में है, तो अपने आप में एक बड़ी घटना है। और लेकिन एक बात, 2007 से लेके ऑनवर्ड आज तक अगर ये नहीं हुई, तो इसके पीछे के कारणों को अगर हम जाने कि इसको हम प्रायोरिटी नहीं देते रहे, या यूरोपीय यूनियन और इंडिया दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी न दे रहे थे, तो किसको दे रहे थे? तो उसमें हम देखते हैं कभी हम इंडिया और चाइना मिल करके एशिया की जो 21वीं सदी, एशिया की सदी, चाइना इंडिया चिंडिया, इस तरह के सुनहरे सपने भी देख रहे थे जिसमें ऑब्स्टेकल आया, और इसके साथ हम नमस्ते ट्रंप भी कर रहे थे, उसमें भी ऑब्स्टेकल आया, और उसमें हमारी प्रायोरिटी में यूरोपीय यूनियन नहीं रहा, या यूरोपीय यूनियन के साथ भी वैसी ही बात रही। लेकिन अब जबकि यूरोपीय यूनियन और भारत, जैसा कि अभी चर्चा हुई कि दोनों डोनाल्ड ट्रंप के सताए हुए लग रहे हैं, तो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी ये डील एक
वर्तमान की आवश्यकता लगती है, ताकि एक बैलेंसिंग फैक्टर भी हो। निश्चित रूप से चाइना हमारा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और यूएस के साथ भी हमारा ग्रोइंग बिजनेस रहा है, लेकिन अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ का युग है, तो ऐसे में हमें एक बैलेंसिंग फैक्टर, एक नया कॉर्नर मिल रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल अनंत विजय, देखिए ये अनंत विजय जी पॉइंट है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई ये बैलेंसिंग उनको ठीक लग रही है और वक्त की आवश्यकता वो बता रहे हैं इसको, लेकिन ये एग्जीक्यूट होने जा रही है क्या? और जिस तरह दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि अभी तो ये एग्जीक्यूशन में पहला पड़ाव है, अगर इधर हो भी गया 1 साल उधर लगेगा, वीटो कोई लगा देगा, किसकी संभावना आप ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, मुझे अभी सब लोगों की बातें मैंने सुनी, मुझे लगता है कि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है और अभी कुछ कमेंट कर पाना उचित नहीं है। अभी हमारे सामने मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स का एक जुमला जरूर आया है, लेकिन अभी उस जुमले तक पहुंचने में, दुकान खुलने में, वो दुकान खुलेगी, लेकिन उसका शटर उठेगा कि नहीं उठेगा, इसको तय होने में भी बहुत समय है। इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करना, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री ने कुछ ही दिनों पूर्व जाके कहा था, यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट एशियाज प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम आप अपने तरीके से डील करिए, हमारा प्रॉब्लम हम अपने तरीके से डील करेंगे। और यूरोप को बहुत खरी खोटी सुना चुके हैं एस जयशंकर महोदय। तो मुझे लगता है कि एक बार डील की सारी चीजें हमारे सामने आ जाएं, उसके बाद ही, लेकिन ये तो तय ही है ना कि दोनों एक मतलब ट्रेड डील से ज्यादा मुझे लगता है डिप्लोमेटिक डील और डिप्लोमेटिक कदम है, जिसमें दोनों ट्रेड का उपयोग करना चाहते हैं अपने अपने हित में। लेकिन जिस प्रकार से इस ट्रेड डील की खबर आते ही हमारे सेंसेक्स ने रिस्पॉन्ड किया था, उसको भी देखा जाना चाहिए। 2.5 से 3% गिरा था उस दिन, बिकवाली तेजी से हुई थी। तो हमें यह भी विचार करना चाहिए राम जी की किन चीजों पर हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। हमारी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, हमारे पास काम का, श्रम का बहुत बहुतायत उपलब्ध है। तो क्या श्रम से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को इस डील से फायदा होगा, नहीं होगा? सर्विसेज उनके हमें लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे? क्योंकि एक तरफा डील तो होगी नहीं कि भारत जो कर दो सब कुछ फ्री हो जाएगा। यूरोप भी उसकी हार्ड बार्गेनर होते हैं वो यूरोपियंस। तो अभी बहुत जल्दीबाजी है। मुझे लगता है कि जिस ओर वोरा साहब ने हमें ध्यान दिलाया है, वो उनका अनुभव बोल रहा है। भले हमको वो विशेषज्ञ मान ले, लेकिन इस पूरे पैनल में विशेषज्ञ तो एक वही है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को, और जो कूटनीति अब अर्थनीति पर आधारित हो गई है, उसको समझते हैं। दूसरी बात, एक बात सतीश जी ने अभी कह दी कि तेल लेना बंद कर दिया, बंद नहीं किया। अभी रियल टाइम डाटा जो तेल का अभी आपके डिस्कशन के दौरान ही हमने देखा है, वो कम जरूर किया है, बंद नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत किसी दबाव में आकर अपने निर्णय ले रहा है। जब रसिया से भी इधर ट्रेड डील आपकी चल रही है, रसिया से आप ऑयल खरीद ही रहे हैं, दूसरी तरफ इस ट्रेड डील की ओर बढ़ाकर ट्रंप को एक संदेश देने का एक उपक्रम मात्र है इस डील को। मैं अभी इसी तरह से देखता हूं।